जिस दिन आप अपना ख्याल रखना शुरू होंगे, आपको आपके अंदर चेंजेस महसूस होंगी। आप कहेंगी आप ऐसी तो नहीं है, हम ख्याल रखते तो हमें सर्जरी का नाम दे दिया जाता है कि सर्जरी करा लिए। हम भी ऐसे ही थे, हम नहीं ख्याल रखते थे पहले, फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आया। निदा, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको सर्जरी सेटिस्फाई कर रही है तो आप वो भी कराएं। देखिए, अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आप समझें बात को कि अगर कोई चीज़ आपको किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी दे रही है तो आपको उसको फुलफ़िल करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आज कुछ चीज़ें लाई हूँ। बाल, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और ज़ाहिर है वो मेरा फोटे है। कितनी ख़वातीन हैं ब्लीच लगा लगा के, सड़े सैलून्स पे जा जा के, किसी का जेनेटिकली मसला है, किसी का हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से गंजपना आ जाता है, बाल कम हो जाते हैं, हज़ार मसाइल हैं औरतों के बालों के साथ। हर औरत ब्लेस्ड नहीं है कि ये रेपेंसिल की तरह लंबे बाल लेके पैदा हो गई। और सॉरी टू से अगेन, स्टैंडर्ड्स जो हमारे बने हुए हैं कि लंबे घने बाल हों तो औरत खूबसूरत लगेगी, वरना नहीं लगेगी। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो। मैंने महफिलों में लिटरली औरतों के मुंह पे ये कॉम्प्लेक्सेस और इनसिक्योरिटीज़ आते देखा है, उनको कोना पकड़ते हुए देखा है, उनको तस्वीरों से भागते हुए देखा है। ये चीज़ें भी मौजूद हैं और इनका मुकाबला भी करना इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए अगर आपको थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल चीज़ों की सहारा लेना पड़े तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बुराई है। आप प्रेजेंटेबल लगेंगे, आप खूबसूरत लगेंगे, आपका व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आई वुडंट से कि अगर आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक या कुछ भी ऐसी चीज़ देख के आप नेगेटिविटी या फिल्टर्स या उन सब चीज़ों की तरफ जाएं। लेकिन जो चीज़ नेसेसिटी में आती है या जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं और डूएबल हैं, उनको करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं, ये एक फाइबर पाउडर है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। फाइबर पाउडर कहलाता है। कुछ मशहूर ब्रांड्स हैं, इसमें आप यू कैन जस्ट पंप, और एक ब्लैक, ब्राउन, ऐश ब्राउन, गोल्ड ब्राउन, हर किस्म ये बताओ कि ये करता क्या है ना? हाँ, ये क्या करता है कि जैसे लिक्विड भी आता है ना विनेश, लिक्विड में भी आता है। इसका लिक्विड वाला जो होता है वो ग्रे हेयर के लिए होता है। ओके, हाँ, कि आपको अगर रूट नहीं, मैं तो इसलिए अपने ऑडियंस को बताने के लिए लिक्विड भी आता है, वो किस लिए यूज करते हैं। बिल्कुल, लेट मी क्लियर यू दिस। जितने लोग हैं, अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती, जो स्प्रे फॉर्म में लिक्विड निकल रहा होता है वो आपके कलर के लिए होता है। कि लेट्स सपोज अगर आपकी रूटिंग, अब सफ़ेद जिनके बाल होंगे वो मुझे समझ सकेंगे, मेरे पास 10-10 दिन में अक्सर ख़वातीन आ जाती हैं कि बाल इतने से सफ़ेद निकल आए। और जब जितने ज़्यादा सफ़ेद निकले हुए होते हैं, या 70% या 80% आपके ग्रेज होते हैं, तो आपके इतने से भी बाल निकले होते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपके ये लिक्विड के स्प्रेज हैं। ठीक है, ये जो स्प्रे है पर्टिकुलरली जो फाइबर पाउडर है, ये तकरीबन आपके जो स्पार्स हेयर है, जो नजर आ रहा है, जो स्पेस हो गया है, खवातीन के खास तौर पर यहाँ से आगे से बाल, रिसेशन एरिया होता है आपका, ये वाला जल्दी बाल गिरते हैं, ये वाला यहाँ से। इसकी 2-3 वजूहात होती हैं मोस्टली, और हमारे यहाँ ख़वातीन को ऐसे खिंच के एक जूड़ा बांधने की आदत है। अब बाल अगर लंबा है तो जो सारा वॉल्यूम है वो आपने इधर डाल दिया, तो वो यहाँ से खिंच के पूरे बाल का वॉल्यूम, मैं कहती हूँ अगर बाल बांधना भी है तो चोटी की फॉर्म में बांधो। ये जो पुराने बूढ़े कहते थे कि भाई चोटी में आपका बाल सेफ रहता है, बिकॉज जब प्लेट्स में आप बाल इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं तो वेट डाइवर्ट होता है। जब वेट डाइवर्ट होता है तो किसी एक जगह आपका वेट पड़ नहीं रहा होता ऑटोमेटिकली। तो ये जो हम यूं करके जूड़ा बांधते हैं ना, ये सारा वॉल्यूम, कभी कभी आप देखें पोनी और जूड़ा बांधने से यहाँ भी सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जो खिंचाव है ये क्या करता है, ये आपकी जो हेयरलाइन है, वजू करना, हाथ बहुत ज़्यादा लगाना हमारी आदत होती है। तो ये वाले जो बाल होते हैं ना, इनके ब्रेकेज का जो वो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही वो फ्रेजाइल हुए होते हैं, और फिर उसके बाद आप खींच लें और वॉल्यूम दे दें पीछे, तो फिर वो जल्दी टूटने के असरात उसके होते हैं। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा रिसेशन आपका हेयरलाइन से होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। अक्सर हेयरलाइन से होता है, अक्सर लोगों का यहाँ से होता है। यहाँ से
मर्दों का यहाँ से मर्दों होता है, का ज्यादा मर्दों का यहाँ। यहाँ से कभी-कभी बॉल्स और बहुत सारी औरतों का भी होता है, बट वो औरत मर्द हो का तो जिसके भी हाँ। बाल हैं, तो तुम कह रही हो कि टॉप सोल्यूशन एक हाँ, ही है। एक ही है, आप दोनों ये use लिया, कर सकते हैं। आपने इस तरीके से ये मांगे निकाली और टिक 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 करके आप ये क्या करेगा, शेड भर देगा। जब शेड भर देगा तो जो थोड़े बहुत 4-5 बाल जो भी आपके हैं वो आप उसके ऊपर जब आप सेट करेंगे तो वो ऐसे लगेगा कि Heavy। जैसे ज़्यादा बाल ज़्यादा हैं। बाल। क्योंकि आपकी जो स्किन है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी, आपकी स्किन डार्क स्किन के ऊपर आप ये फाइबर आ जाएगा, ठीक है। फाइबर पकड़ लेता है स्किन को ना, हाँ है ना। हाँ। अच्छा, फिर दूसरे सोल्यूशन ये है उन लोगों के कि जिनके यहाँ से तो बाल बहुत अच्छे हैं लेकिन लेंथ नहीं है। कहीं आके एक अक्सर ख़वातीन को आपने सुना होगा कि कुर्सी पे बैठती हैं और कहती हैं कि जी मेरे बाल तो इससे ज़्यादा कभी लंबे हुए ही नहीं। वो हुए ही नहीं क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉबेबली आपकी डाइट या आपकी जेनेटिक या आपकी जो भी चीज़ है वो आपके बालों को उस लेंथ से लंबा नहीं करने दे रही, ठीक है। अब उसके लिए बाल खुले भी रखने हैं, हेयर स्टाइल्स भी बनाने हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे अक्सर लोग जो थोड़ी सी बड़ी उम्र की खातून होती हैं जो अक्सर वो जूड़े एंजॉय पसंद करती हैं, हाँ। शादियों में। अब ये एक बहुत ही मतलब ईजीएस्ट चीज़ है, जॉ क्लिप है उसके साथ कुछ बाल लगे हुए, ठीक है। अब बजाय इसके कि एक पोनी टाइप लें और एक जूड़ा बांधें इतना सा और फिर उसके ऊपर एक पोनी बांध दें, उससे बेहतर है कि ये आप अपने बालों से मैच हर कलर में मिलेगा, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, स्ट्रीकिंग वाले बालों का भी आजकल तो मिलता है भाई, तो हाईलाइट्स किए हुए बालों का आप ये ले लें और आप ये लगा लें। उससे क्या होगा, आपके जूड़े का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपको फुलर इफेक्ट देगा। फिर आप आगे से जेल बैग भी करेंगे तो आप क्लासी लगेंगे, ठीक है। एक तो ये हल हो गया, प्लस ये एक चोटी है। चोटियों का आजकल बीच में बहुत फैशन चला था, तो अक्सर लड़कियों के जो है वो ये होता था कि भाई चोटी लंबी नहीं है तो क्या करें, तो इस तरीके की चोटी बहुत आम आपको मार्केट में कहीं क्योंकि भी वो मिल बहुत जाएगी। बुरा लगता था कि आपके बालों में आपने परांदा डाला है और वो पीला या कोई और कलर का परांदा, इतना बुरा लगता था। या फिर पतली चोटी भी बुरी लगती है, थोड़ी सी वॉल्यूम या पतली थोड़ी सी चोटी बाल हमारे लेयर्स में कटे होते हैं ना, तो निकल रहे होते हैं, आते हाँ, आते बिल्कुल ऐसे। निकल रहे होते हैं। बिल्कुल और चोटी ना हमारा एक ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल है जो शादियों में किसी ना किसी फंक्शन में हर लड़की अवेल करती है, जैसे मेहंदी में, मायूं हाँ, है, मेहंदी है, मायूं में ऐसे ही, अक्सर रिवाज होता है, ऐसे, घर में हाँ। मायूं है, सबने परांदे डाल लिए, हाँ। तो वो खाली परांदे ना डालें आप और अजीबो गरीब परांदे के साथ छोटे लेंथ चीटिंग करें चुटिया के थ्रू। एक चोटी जरूर रखें घर के अंदर। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं समझती हूँ हर औरत के घर में होनी चाहिए कि किसी भी वक्त और ये जल्दी भी है ना भाई, आपको जल्दी आपके बाल बनाए और ये चुटकी रखें। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर जो ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते मगर बाल लंबे करने का भी शौक है, या भाई की शादी आ रही है, बहन की शादी आ रही है, या बेटी की शादी आ रही है और बाल पतले हैं और खुले भी रखने हैं, तो क्या इस तरीके के जो एक्सटेंशंस हैं वो मिल जाते हैं आपको। लेकिन इसका ड्रॉबैक बस ये होता है कि अगर ये स्ट्रेट है तो तो आप इसको कर्ल नहीं कर सकते, और अगर ये कर्ल फॉर्म में आप खरीद रहे हैं तो आप इसको छेड़ नहीं सकते। लेकिन ये सस्ता होता है और ये आपका काम निकाल देगा। अच्छा, ये जो स्ट्रेट है फॉर इंस्टेंस, तो ये स्ट्रेट ही रहेंगे, हाँ, इनको ऐसे ही बना है। आप जल जाएंगे ना, हाँ, जल straight नहीं जाएंगे, कर सकते। वो होता है ना, लेकिन ये अपना aesthetic, ड्रामों में बहुत इस्तेमाल ये करवाए हैं। रिटेन करेगा अपना शेप, हाँ, मतलब जैसे लेट्स सपोज आपका अगर 30 दिन का शूट है और आप एक ह्यूमन हेयर पे एक्सटेंशन पे, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो नहीं खर्च करना चाहते, अब आपने कैरेक्टर बिल्ड किया, अपने बालों को आपने स्ट्रेट किया और उसके अंदर ये लगा दी। अच्छा, अब इसको आप 2 ले लें घनाई करने के लिए और स्ट्रेट फॉर्म में बस इसको आप तमीज़ से रखें। पैडल ब्रश आप लें, पैडल ब्रश की जो ब्रशेज़ हैं, ब्रिसल्स हैं, वो स्टील के होने चाहिए क्योंकि वो फाइबर को जो है ना वो स्टील बहुत अच्छे से कोम कर देता है, तो टैंगल्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई जूते का डब्बा लें और उसके अंदर उसको ऐसे करके रख दें। ये सस्ते भी तो बहुत ये पड़ते हैं। सस्ते हैं मगर Affordable है। और बिलीव मी, अगर स्ट्रेट फॉर्म में आपने बाल किए हुए हैं, ये आप अगर आपने नेचुरल नहीं हेयर के चलेगा। साथ कलर मैच कर लिया,
किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ह्यूमन है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ शादी पे लगाना अच्छा है, चाहिए, हाँ, तो अब वो शादी के लिए लाखों महंगे रुपए की extensions तो नहीं नहीं ले एक्सटेंशन सकते। देंगे ना। हाँ, अगर उन्होंने सैलून को भी पैसे देने हैं हेयर स्टाइल के, तो true। क्यों ना वो हाँ, ये ले ले कर- खरीद अब ले। ऐसे ही है। अब हम और अपने- YouTube पे लगाने का तरीका तरीका भी सीख है। सकते हैं बहुत- अगर अरे, आता भी नहीं ये लो तो। भाई YouTube भी क्या जाने की जरूरत है, मतलब कितना चलो तुम easy बार बार तो नहीं करो, YouTube तो स्टॉप करो फिर देखो फिर हाँ, भाई ये देखेंगे जो बच्चों के टक टक वाले क्लिप होते हैं ना, हाँ हाँ बहुत सिंपल होता है इनको बहुत लगाना। इजी। आपने अपने बाल में ऐसे करके खोला, अटकाया, मांग निकाल के Section और खोला, ऐसे हाँ। करके बंद कर दिया। अब इससे क्या होता है कि आपकी दावत निकल जाती है और आपको ये जो 1.5-2 लाख की हेयर एक्सटेंशन है वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें भी सारे आपका- कलर्स आते हैं। हाँ, हाँ। इसमें और हाँ, सारे। किसी को नहीं पता चलेगा कि आपके बाल छोटे हैं। हाँ और क्या चीटिंग हो Cheating हो गई। देखा कितनी अच्छी चीटिंग सिखा रहे हैं हम आपको। मैं तो मास्टर हूँ चीटर। हाँ